सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज अपने संस्कृत विषय को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आई और अपने नए पाठ को शुरू करने जा रही हूँ। पाठ संख्या है हमारा 9 और इस जो हमारा पाठ है आज का, इसका शीर्षक क्या है बच्चों? विद्यायाः महत्वम। क्या है इसका शीर्षक? विद्यायाः महत्वम, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, है ना। आप इंग्लिश में इसे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज भी कह सकते हो बच्चों। तो चलो हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में विद्या का जीवन में महत्व बताया गया है और इसको हम संस्कृत में ही पहले पढ़ेंगे। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्वतं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्या धनं श्रेष्ठ धनं तन्मूल मितरध्वनं दानेन वर्धते नित्यं न भाराय न नीयते। अब आगे, विद्या ददाति विनयं विद्याद विनयाद याति पात्रतां पात्रत्वात् धर्मोपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम्। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सच्चयात्। बच्चों, इसको मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में भी इसका अर्थ बताती हूँ। तो बच्चों, कहा जाता है कि दुष्ट लोगों की जो होती है विद्या, झगड़ने के लिए, धन अहंकार करने के लिए, तथा बल जानते हो ना बच्चों, बल जो होता है यानी कि शक्ति, वो दूसरों को सताने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी विद्या के ज्ञान के लिए विद्या किसके लिए उनके पास होता है? ज्ञान के लिए बच्चों। और उनके पास जो धन होता है वो किसके लिए होता है? वो दान करने के लिए होता है। दान आप समझते हो ना बच्चों, जब हम किसी को, आपके पापा मम्मी भी किसी को कोई सामान, कोई वस्तु देते हैं दान के रूप में, वो आप समझते हो, देखते होगे, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी जो विद्या होती है या उनके पास वो होती है विद्या, वो ज्ञान के लिए, और जो उनके पास धन होता है वो किसके लिए होता है? दान के लिए, यानी कि किसी को देने के लिए। तथा शक्ति जो होती है, उनके पास जो शक्ति होती है, वो अपने बल को इस्तेमाल करते हैं दूसरों की रक्षा करने के लिए बच्चों। विद्वता यानी कि जो ज्ञान होता है, विद्वता और राजापन कभी समान नहीं होता है बच्चों, क्योंकि राजा की पूजा केवल उसी के देश में होती है, जबकि जो विद्वान पुरुष होता है, जो जहाँ का राजा होता है, उसकी जो प्रजा होती है बच्चों, वो प्रजा उसको अपने राज्य में ही पूजती है राजा को। पर जो ज्ञान वाला पुरुष होता है, विद्वान होता है, उसकी पूजा हर जगह होती है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, उसके वो ज्ञान की वजह से हर जगह उसको बहुत प्रख्यात हो जाता है वो, और उसकी जय जय होती है, मतलब उसको पूजा जाता है ज्ञान की वजह से। विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ धन होता है। जो विद्या रूपी है, जब हम विद्या बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं, वो एक प्रकार का धन माना जाता है बच्चों, और वो सब धन से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वास्तविक धन इसके मूल में ही छुपा होता है बच्चों। यह विद्या रूपी धन दान करने से नित्य प्रति बढ़ता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? यानी कि जब हम विद्या को दान करते हैं, कहने का मतलब हमें जो ज्ञान हमारे अंदर है उसे हम किसी और को सिखाएंगे, तो हमारा जो ज्ञान है बच्चों, विद्या रूपी धन जो है वो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और ना इसमें कोई भार होता है, इसमें तो कोई ये वस्तु तो है नहीं कि हम ऐसे करके हमें भार उठाना पड़े। इसलिए कहा जा रहा है कि ये धन का जो ज्ञान रूपी जो धन है,
उसमें कोई भार भी नहीं होता, और ना ही इसे कोई चोर उठा कर ले जाएगा। जो वैसे हमारे पास गहने होते हैं बच्चों, या तरह तरह के हमारे पास नोट होते हैं, पैसे रुपए होते हैं या गहने होते हैं, वो सब कोई चोर भी ले जा सकता है, लेकिन जो विद्या रूपी धन होता है बच्चों, उसको कोई हमारा चुरा के भी नहीं ले जा सकता है। और विद्या से क्या आती है बच्चों? विनम्रता आती है। जब हमारे पास विद्या यानी कि ज्ञान अर्जित हम कर लेते हैं तो हमारे में विनम्रता आ जाती है। और विनम्रता से क्या आती है बच्चों? योग्यता। हम और अधिक योग्य बन जाते हैं। योग्यता से क्या प्राप्त होता है? हमें धन प्राप्त होता है बच्चों। और धन से हमें धर्म की उपलब्धि होती है। जब हमारे पास धन होता है तो हम धर्म की ओर भी अग्रसर होने लगते हैं। और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? जिससे हमें धर्म की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे हमें सुख प्राप्त होता है बच्चों। तरह तरह से हम सुख प्राप्त कर लेते हैं। हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा विद्या का भंडार अद्भुत है। यह खर्च करने पर बढ़ता है और संग्रह करने पर घटता है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सरस्वती माता को कहा जा रहा है कि अपूर्व कोपी कोशोयं विद्यते तव भारती व्ययतो बुद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। यानी कि सरस्वती माता को, विद्या की देवी कौन होती है बच्चों? सरस्वती माता। तो सरस्वती माता को ये कहा जाता है कि जो सरस्वती माता, आप विद्या की देवी हो, तो आपका जो विद्या का भंडार है उसे अगर संचित करके रखा जाए, यानी कि किसी को आगे दिया ना जाए, तो वह क्या हो जाता है? संग्रह करने पर, मतलब कि संचय करके रखने पर, संग्रह करके रखने पर क्या हो जाता है? घटता है। और अगर हम उसको, उस भंडार को खर्च करते हैं, मतलब विद्या जो हमने अर्जित करी और उस भंडार को हम खर्च करते हैं, मतलब हम दान करते हैं विद्या का, तो हमारा जो ज्ञान का भंडार है वो और बढ़ जाता है बच्चों। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे को दिया हुआ धन बेकार होता है। जब अगर कोई पुस्तक में लिखा हुआ है और विद्या का और वो सब लिख के तो रखा हुआ है, लेकिन हमें कोई बता नहीं रहा है उसके बारे में, तो वो क्या हो जाता है? वो धन जो है वो बेकार हो जाता है ना। और दूसरे को, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे को दिया हुआ धन बेकार हो जाता है। पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो विद्या और दूसरे को दिया हुआ धन बेकार हो जाता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि यदि समय आने पर वे काम नहीं आते तो ना तो वह विद्या होती है और ना तो वह धन होता है। जब हमें कभी आवश्यकता पड़ने पर, अगर हम उस पुस्तक में लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन हमने उससे ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो वो हमारे किसी काम का भी नहीं हुआ। उसी तरह से यदि हमारे पास धन है लेकिन हम उसको कभी भी खर्च नहीं करेंगे तो वो हमारे किसी काम ही नहीं आएगा, तो वो धन भी क्या हो गया बच्चों? वो धन भी बेकार हो गया। विद्या वह चीज है जो मनुष्य के रूप से भी अधिक और छिपा हुआ धन होता है। विद्या क्या होता है बच्चों? जो मनुष्य के रूप से भी ज्यादा और छिपा कर रखा हुआ धन से भी ज्यादा क्या होता है? मनुष्य के रूप से भी, वह विद्या वह चीज है जो मनुष्य के रूप से भी अधिक और छिपा हुआ धन होता है। ये भी एक प्रकार का धन होता है ना, जैसे हम अपने रूप या अपनी जो धन जो होता है उसको छुपा कर रखते हैं, वह उस धन से भी कहीं ज्यादा अधिक छिपा हुआ धन होता है, क्योंकि हम उससे ज्ञान अर्जित करके और भी ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं मन लगाकर तो उससे, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा धन भी अर्जित हो सकता है और ज्ञान तो होगा ही साथ के साथ। तो बच्चों आप देखो, विद्या का जो उपयोग करने से, उपभोग करने से एक और चीज की वृद्धि होती है। किसकी? यश की। जब आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे बच्चों, आपको ज्ञान अर्जित हो जाएगी, तो आपकी यश यानी कि बहुत ज्यादा लोगों में आप पॉपुलर हो जाओगे, बहुत ज्यादा आपकी यश में वृद्धि हो जाएगी। सुखदायी होती ही है और विद्या गुरुओं की गुरु है। जो विद्या होती है वो हम गुरुओं से सीखते हैं, तो विद्या भी एक प्रकार से हमारा गुरु ही है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है।
परदेश जाने पर विद्या अपने बंधुओं के समान होती है। जब परदेश हम जाते हैं, अपने देश के बाहर जाते हैं, तो वहां पर हमारा जो विद्या जो है वो हमारे बंधु के समान है, यानी कि हमारे मित्र के समान होती है। क्योंकि वहां पर हमें कोई अगर मित्र भी ना मिले, हमारे देश का कोई ना मिले, तो हमारी जो विद्या है हम उसके साथ रहेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम अपने बंधुओं के साथ बैठे हुए हैं या समय बिता रहे हैं। सुखदायी होती है और विद्या गुरुओं की गुरु होती है। विद्या देवताओं से भी बढ़कर होती है। विद्यावान व्यक्ति राजाओं द्वारा पूजा जाता है। देखो, विद्या क्या कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पर, कि विद्या जो है वो देवताओं से भी बढ़कर है, और जो विद्यावान होते हैं वो राजाओं द्वारा भी पूजे जाते हैं। उनको वो आदर और सम्मान देते हैं। कौन देते हैं आदर सम्मान? राजा। विद्यावान व्यक्ति राजाओं द्वारा पूजा जाता है, धन नहीं। और धन को राजा नहीं पूजेंगे, लेकिन एक ज्ञानवान जो इंसान है उसे राजा जो है वो पूजते हैं। विद्या रहित अर्थात अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान होता है। जो बच्चों अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो किसके समान माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी उन्होंने ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो ऐसा माना जाता है कि वो तो पशुओं के समान है। क्योंकि पशुओं को आपने देखा होगा, वो ना कभी स्कूल जा सकते हैं, ना ही वो कभी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो उनके समान कहा गया है। जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको, उन लोगों को। तो बच्चों, ये हमारा जो पाठ है वो यहीं तक था, जिसमें हमने जाना कि विद्या का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हम इंसान के जीवन में, हमारे इंसान का जो जीवन है उसमें विद्या का क्या महत्व होता है। बच्चों, ये जानकारी भी मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगले पाठ में मैं एक बार फिर संस्कृत विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।